नवरात्रे माँ की एनर्जी है, शक्ति की। शक्ति क्या है? एक मदर नेचर है। मदर हमेशा प्रोटेक्टिव होती है। जब जब सीजन चेंज होता है तब तब बीमारियां आती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, तो उन सबको बीमारियों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नवदुर्गा आती है। लोगों में माता आ जाती है, ये क्या होता है? देवी के गण गणनिकाएं, दूध किसी भी देवी या देवता के जब प्रसन्न होते हैं तो उसके दूध आ जाते हैं, गण और गणनिकाएं आ जाती हैं। जिस समय जिस देवी देवता की उपासना का समय होता है, वो एलिमेंट होता है, एनर्जी तत्व होता है, वो पूरी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेट कर रहा होता है। तो नवरात्रों में क्या होता है कि हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज का हमारा स्पेशल पॉडकास्ट 9 देवियों के ऊपर है। नवरात्रे आ रहे हैं तो आप जानेंगे कि हम पूजा कैसे कर सकते हैं, तंत्र सिद्धि कैसे कर सकते हैं। ये स्पेशल एपिसोड हमारा आप ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ में आज लवीना जी हैं। हेलो लवीना जी। नमस्कार सभी को। आज हम नवरात्रों के बारे में बात कर रहे हैं। नवरात्रों के बारे में आज हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या रिचुअल्स हैं, कैसे हमको करना है, आज हम उस बारे में बात करते हैं। चलिए हम उस बारे में डिस्कस करते हैं। लवीना जी, नवरात्रे आ रहे हैं तो हमें नवरात्रों में कैसे पूजा करनी चाहिए? क्या स्पेशल हम छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं पूजा के साथ साथ, जिससे कि हमारे नवरात्रे भी बहुत अच्छे निकलें? नवरात्रे हमेशा प्रतिपदा से शुरू होते हैं। नवरात्रे आते हैं मतलब अब आप ऐसे समझ लीजिए कि नवरात्रे कैसे क्यों आते हैं, क्यों, क्या रीज़न है। नवरात्रे माँ की एनर्जी है, शक्ति की। शक्ति क्या है? एक मदर नेचर है। मदर हमेशा प्रोटेक्टिव होती है, तो जो प्रोटेक्टिव होती है वो अपने बच्चों को बचा के रखती है। तो आप हमेशा ही देखो, वैसे साल के 4 नवरात्रे होते हैं। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 2 नवरात्रे जो कि उजागर है, जिसमें कि एक आपके शरद काल के आते हैं, दूसरे चैत्र यानी जो मार्च में आते हैं, जो अक्टूबर में आते हैं, सिर्फ वही लोग नवरात्रे करते हैं। बट ऐसा नहीं, नवरात्रे साल में 4 आते हैं। 2 गुप्त होते हैं, 2 उजागर होते हैं। तो गुप्त हर 4 महीने पे नवरात्रे आते हैं। जैसे अभी अब जो आ रहे हैं ये शरद काल के आएंगे। इसके 4 महीने बाद जब ये ठंडक बहुत होती है, तीव्र ठंडक जिसे कहते हैं, माघ का महीना आता है, तो फिर गुप्त नवरात्रे आते हैं। फिर 4 महीने बाद जब गर्मी का आता है, क्योंकि जब जब सीजन चेंज होता है तब तब नवरात्रे आते हैं। तो आपने प्रकृति की संरचना ऐसी हुई है कि माँ चूंकि प्रोटेक्टिव है, शक्ति है, वो प्रोटेक्ट करती है। आपने सुना होगा, अक्सर अभी भी लोग कह रहे हैं कि जैसे बारिश शुरू हो गई है यार, सीजन चेंज हुआ है, मुझे तो वायरल हो गया है, बुखार आ गया। तो संसार भर में यही चीज चलती है। जब जब सीजन चेंज होता है तब तब बीमारियां आती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। तो उन सबको बीमारियों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नवदुर्गा आती है। हर 4 महीने पे जैसे ही सीजन चेंज होता है, माँ आ जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए। और क्या, जैसे अभी आप गणपति चल रहा है, तो जो एनर्जी जिस समय होती है उसका एलिमेंट उस समय बहुत तेज होता है। तो नवरात्रे आई हैं, तो नवरात्रों में क्या होता है कि माँ की एनर्जी और हाई होती है। ऐसा तो है कि आप रोज पूजा माँ की करती हैं, हम भी रोज करते हैं, फल भी मिलता है। ऐसा नहीं है, जो शिद्दत और श्रद्धा के साथ करता है फल भी मिलते हैं। बट जो एक एनर्जी लेवल होता है, वाइब्रेशंस होती हैं। तो जब जिस समय जिस देवी देवता की उपासना का समय होता है, वो एलिमेंट होता है, एनर्जी तत्व होता है, वो पूरी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेट कर रहा होता है। हर घर में घंटे घड़ियाल बजते हैं उस समय पे। 9 दिन मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा लोग नवरात्रे पूजते हैं, हर आदमी पूजता है। तो हर घर में कंजक खिलाई जाती है, हर घर में पूजा होती है। तो 9 दिन पूरे संसार भर में, मैं तो ये संसार ही कहूँगी, हिंदुस्तान के तो मेजॉरिटी ऑफ घरों में नवदुर्गा की जाती है। तो एक एनर्जी लेवल जो होता है ना, बहुत हाई होता है। तो एलिमेंट जो होता है कि देवी तत्व जो है बहुत उजागर होता है उस समय। तो जब वो जागृत होता है, तो अगर उस समय आप उनकी आराधना करें कुछ विशेष चीज़ों के साथ, तो वो फलदायी ज़्यादा होती है। तो जिस समय जिस देवी देवता का सावन पीछे गए, तो जब सावन आया तो महीना भर बाबा का आया, तो वो शिव तत्व जो था उजागर था। ब्रह्मांड में शिव की शक्ति और उजागर थी। उतना ही तप, उतना ही जाप, उतने ही हवन हो रहे थे। तो वो एक वाइब्रेशन हाई, जिसे हम लोग कहते हैं ना, रेज होती है वाइब्रेशन। तो जब एनर्जी हाई होती है तो उसमें आप थोड़ी सी भी पूजा करती है ना, तो उसका फल आपको जल्दी मिलता है। इसीलिए 9 दिन जो 9 माँ के रखे गए, तो पहले तो ये कि शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरा। शिव शक्ति एक है। शिव क्या है? मैस्कुलाइन एनर्जी। शक्ति क्या है? फेमिनिन है, अर्धनारीश्वर का रूप है। तो इसी तरीके जब जो नवरात्रे आते हैं तो चंद्रमा हो जाता है। अब आप देखेंगी जो नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें धीरे धीरे रातें लंबी होनी शुरू हो जाएंगी, दिन थोड़े छोटे, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी बहुत तेज होगी।
तो जब जब नवरात्रे आते हैं या जैसे से जिस जिस समय आते हैं तो फेमिनिन एनर्जी, जब नवरात्रे आएंगे फेमिनिन एनर्जी बहुत लेवल हाई होगा, चंद्रमा की एनर्जी होती है तो रातें बढ़ जाएंगी, दिन छोटे हो जाएंगे। इसी तरह जब मकर संक्रांति यानी परायण का समय आता है संक्रांति का, उस समय सूर्य की पूजा होती है, सूर्य आता है मकर राशि में, तब संक्रांति होती, तब मैस्कुलाइन एनर्जी हो जाती है। और सूर्य क्या है, सभी ग्रहों का राजा है। तो इस तरह से ही होता है। तो इस समय जैसे नवरात्रे हैं तो एक फेमिनिन एनर्जी जो है बहुत बुरी तरीके से वाइब्रेट होती है, एनर्जी तत्व होता है। तो इसमें जितनी पूजा, जितनी आराधना आप माँ को देंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। तो इसमें कई तरह की आप इसमें तांत्रिक शक्तियाँ भी होती है, लेकिन तांत्रिक की बेसिकली मेन नवदुर्गा की पूजा गुप्तों में होती है। गुप्त नवरात्रों में 9 दुर्गाओं की ही पूजा होती है, बट अलग अलग। अब ये चूंकि आप इस बार के नवरात्रे हैं चूंकि शरद काल के हैं, तो ये हैं बेसिकली हमारे सात्विक तंत्र में कहा जाएगा ये नवदुर्गा। इसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचर्नी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा जो भी रूप है माँ के, ब्रह्मचर्नी, ये सब रूप हो गए। छिन्नमस्तिका तो इसमें नहीं आता है। इसमें आता है कालरात्रि आ गई, महागौरी आ गई, सिद्धिदात्री आ गई, ये सब इसमें रूप आते हैं। तो ये रूप जो शक्ति देते हैं, इनकी एक अलग तरीके की पूजा होती है। गुप्त में यही 10 महाविद्या हो जाती हैं। इन्हीं के उग्र रूप, पहला रूप सबसे बड़ा रूप होता है काली का, दूसरा रूप तारा का, तीसरा इसी में बगलामुखी आ गई, जबकि बगलामुखी 8वें नंबर पे आती, तीसरा इसमें त्रिपुरा सुंदरी आ गई भुवनेश्वरी आ गई, भैरवी साधना लोग करने से डरते हैं, भैरवी बहुत बड़ी शक्ति, धूमावती आ गई, छिन्नमस्तिका इसमें आती है, इसमें मातंगी आती है। इसमें लक्ष्मी जी का जो तांत्रिक रूप है उसे कमला कहा जाता है, सरस्वती जी का जो तांत्रिक स्वरूप है उसको मातंगी कहा जाता है। तो ये रूप अलग अलग है, तो इनकी साधनाओं के तरीके भी अलग अलग है। तो नवदुर्गा में इस तरह से अलग अलग, सात्विक में सात्विक तरीके से पूजा होती है, गुप्त नवरात्रों में गुप्त देवियों की अलग तरह से साधना होती है। नवदुर्गा में आप लोग एक प्रतिपदा से शुरू होती हैं, कोई भी हमारे व्रत त्यौहार होते हैं हमेशा प्रतिपदा से होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से होता है। एक पर्टिकुलर मुहूर्त होता है कलश स्थापना करने का, तो वो आप कलश स्थापना करते हैं, संकल्प लेते हैं कि 9 दिन, कुछ लोग अखंड ज्योत जगाते हैं, कुछ लोग खेतरी पूजते हैं। तो वो यही होता है कि माँ इन 9 दिनों में आप इस कलश रूपी में हमारे घर स्थान कर निवास करिए और अपने आशीर्वाद हमारे परिवार दीजिए। तो लोग जो खेतरी करते हैं उसका भी रीजंस होते हैं, अगर थोड़ी सफेद हो गई तो ये हो गया, अगर लाल हो गई, पीली हो गई, तो वो खेतरी से आने वाले 6 महीने का, क्योंकि वो लोग 2 व्रत रहते हैं, शरद टू चैत्र या चैत्र टू शरद, तो वो 6 महीने के बीच में डिवाइड करते हैं कि आने वाले 6 महीने हमारे ऐसे होंगे। और डिपेंड करता है खेतरी बीज के ऊपर। तो जिस इंसान ने जिस भाव से खेतरी करी होगी उस भाव का उसको रिजल्ट मिलता है, और ये मिलते हैं रिजल्ट। आपके ऊपर है कि आप इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए। मैं भी नहीं समझ पाती थी, नहीं समझ सकते थे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी चीज़ों से ऊपर है। जब अपने पे आता है तो इंसान इतना नहीं समझ पाता है। जब मेरी खेतरी हुई, बहुत अच्छी खेतरी बीज हुए, उसमें से मुझे नहीं पता था, उसमें एक जो जौ थी वो हल्की सी रेडिश में थी, बहुत डार्क येलोश रेडिश थी। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों है, पढ़ा तो मैंने भी था कि हाँ इसका कुछ इफेक्ट बुरा होगा, बट मुझे नहीं पता था कि मार्च में मैंने पूजा की है और मई में मेरी मम्मी एक्सपायर करने वाली है। तो 1-1.5 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट ये मिलना था। माँ ने सिंबल दे दिया था, मुझे संकेत दे दिए थे कि देखो ऐसा होने वाला है, कुछ घटना होने लगी। रेड दिखाना मीन्स किसी की डेथ, कोई मेजर प्रॉब्लम आना या कोई मेजर लाइफ में कुछ ऐसा होना, बट मैं नहीं समझ पाई। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो खेतरी करते हैं, जिसकी जैसी भावना, जिसकी जितनी श्रद्धा, तो वो खेतरी भी माँ जो है अपना दे देती है साइन कि भाई देखो ये ऐसा होना है। तो खेतरी करते हैं, अखंड ज्योत जगाते हैं। इसमें अगर पूजा विधि प्रधान पूछें तो 9 दिन आपको पूरी ब्रह्मचर्य का व्रत करना चाहिए। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आपने अपने किसी इष्ट को अपने घर आवाहन किया है, नॉर्मल मंदिर में पूजा करना रोज की एक अलग है घर के, लेकिन जब आपने किसी देवी देवता को स्पेशली 9 दिन 11 दिन, जैसे गणपति जी हैं, या किसी एक पर्टिकुलर महादेव जी को आपने सावन भर मान लिया कि आपने सावन भर व्रत रहना है, तो आपने उस देवता का आह्वान कर लिया है, उस देवता को उतनी ही इज्जत दीजिए, आप उसी के पास सोइए, अपना आसन जमीन पे रखिए। उन 9 दिनों में पूरा संकल्प करिए, ब्रह्मचर्य रहिए, 9 दिन तक आसन जमीन पे रखिए। जितनी ज्यादा पूजा पाठ हो, सात्विक है तो सात्विक में आप अग्यारी कर सकते हैं। अग्यारी मीन्स कंडे को रखते हैं हवन कुंड में, उसके ऊपर आप रोज लौंग और बताशे का, माँ को कहते हैं ना, माँ को रोज की अग्यारी जो भोग होता है, वैसे तो आप मिठाई भोग सब मेवा चढ़ती है, बट जो मेन भोग है माता का वो है बताशे का और लौंग का जोड़ा।
तो लौंग के जोड़े और बताशे से घी का सेवन देते हुए माँ को उस हवन में डालते हैं। वो हम किसी भी अच्छा। देवी देवता को अर्पित करते हैं तो वो डायरेक्ट तो नहीं खाते। अग्नि एक ऐसा जरिया है जो डायरेक्ट हम वो उस देवता तक स्वाहा पहुंचाता है, क्योंकि जो भी हम धूप दीप जलाते हैं या जो भी अग्नि में स्वाहा करते हैं तो जो उसकी स्मेल होती है, देवी देवताओं का भोजन वही महक है। जो भी हम उसमें हवन में डालते हैं वो जो स्मेल आती है, किसी भी देवी देवता का नाम लेके आपने सपोज जो भी उसके नाम से डाला, तो वो ग्रहण कैसे करते हैं? आके तो डायरेक्ट खाएंगे नहीं, तो वो खाते हैं उस धुएं की जो स्मेल होती है। तो इसीलिए स्वाहा करते हैं कि ये भोग जो है बताशे का और ये जो आपका लौंग का, ये देवी तक सीधा जाता है। तो मेन ये है, अग्यारी करे, हवन करे। अगर रोज नहीं कर सकता 108 बार माँ का कोई भी मंत्र ले ले। एक नॉर्मली नरवाण मंत्र है जो सब करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः, ये कर ले। ये भी मुश्किल है तो ओम दुम दुर्गाय नमः, वो भी नहीं है तो ओम दुर्गाय नमः। सिंपल, जो जिसकी जितनी सहूलियत। कोई ये नहीं है कि डंडा कर रखा है कि आपने अगर कलश स्थापित कर दिया, जोत जगा दी अखंड, तो आपको ये करना ही। जो आपकी श्रद्धा, जो आपकी भक्ति, जितनी आप प्यार से बैठ के दे सकते हो उतनी दीजिए। और एक नियम इसमें होता है, जैसे जोत जगाइए अखंड, तो कोशिश करिए कि किसी एक को उस घर में सेवा देनी, या तो आप खुद पर्टिकुलर 9 दिन तक पूरी जोत का ध्यान रखिए, या किसी को कर दीजिए जिससे कि वो जोत अगर खंडित ना हो। वर्किंग जो है वो कैसे कर सकते हैं? जैसे वर्किंग है, सपोज उन्होंने जगाई है, तो घर में किसी को, घर में कोई तो होगा पीछे से जिसको ये ड्यूटी दे दे। या तो फिर आप ऐसा करिए, बड़ी जोत पात्र खरीदिए, अच्छा, जिसमें कि 8 घंटे 9 घंटे तक घी खत्म ही नहीं होता है। जोत को भी खींच दीजिए, सुबह निकल लीजिए और माँ से बोलिए कि माँ रहे। वैसे मैंने ये देखा है, बड़े जोत पात 6-6 7-7 घंटे बिना किसी चीज के, बल्कि मेरा तो नॉर्मल भी अगर मैं ना देखूं तो 4 घंटे तो इजीली हो जाते हैं। इतना घी से भर के आप जाइए और जब आते हैं, वैसे तो नवरात्रों में कहते हैं अगर जोत अखंड की है तो घर को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है तो इतने ज्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि नहीं यार अब तो हम, भाई जो वर्किंग है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान भी जानते हैं, आप भी जानते हो, आप अपनी जितना दे रहे हो श्रद्धा से। और अगर कहीं खंडित हो भी गई तो इतना मन में नहीं सोचना चाहिए अरे यार अब तो खंडित हो गई अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज हो रही है, कोई बात नहीं, क्षमा याचना करिए, उसी समय दूसरा जोत प्रज्वलित करिए। और सपोज आप रह रही हैं और आप बत्ती खींच रही हैं और उसी समय खंड बुझ गई, तो उसके लिए एक करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि बुझ सकती है आपसे, तो उसी दूसरा दिया तैयार करिए घी का और उसी जोत से उस जोत को जगा दीजिए। तो अगर वो बुझती भी तो कम से कम वो जोत जगी रहेगी, अंधेरा नहीं होगा। तो ये तरीके होते हैं, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लोगों ने बना दिया कि अब खंडित हो गई अब तो कुछ बुरा ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज भगवान ने पहले से तैयार कर रखी है, डेस्टिनी है, आपकी जो होना है वो तो होगा ही होगा। एक पलक क्या, मैं तो ये मानती हूँ एक पत्ता भी अगर गिर जाता है वो भी अपनी मर्जी से नहीं उड़ता है, तो हमारी तो कोई बिसात नहीं है। इतनी बड़ी ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें हमारी और आप सब लोगों की क्या औकात, क्या हैसियत है। एक तिनके बराबर हैं हम, तिनका भी नहीं, हम तो बहुत छोटे हैं, तो हम कहीं काउंट नहीं करते हैं। इसलिए हमें इतना सोचना नहीं चाहिए कि ठीक है हम ह्यूमन बीइंग है, कुछ अच्छा बुरा होता है तो हमें तकलीफ होती है, बट हम ही तो हैं जो मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि हमें इतनी शक्ति दे रखी है भगवान ने। तो यही चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को लेके मन में भ्रम नहीं करना चाहिए। बाकी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, तो आप अगर अपने आप कर सकते हैं तो अपने आप करिए, नहीं तो किसी पंडित को बैठा दीजिए, उनकी ड्यूटी लगा दीजिए कि भाई रोज आपको आके 1 अध्याय 2 अध्याय जो भी करने, 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती में। संस्कृत वाली दुर्गा सप्तशती हर इंसान नहीं पढ़ सकता है, टफ होती है, तो हिंदी में उसका ये क्या गोरखपुर का गीता प्रेस है उसका आती है हिंदी में, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती पढ़नी जरूर चाहिए, जिसमें कि जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, एक 4वां अध्याय, 5वां अध्याय और 11वां, ये जो है ये माँ को थैंक्स करने का। आप कभी खुद पढ़िएगा तो आप देखिएगा 11वें अध्याय में सिर्फ माँ को नमस्कार, ये तो जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए बहुत अच्छा है। प्लस जिनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है, कोई तकलीफें आ रही हैं, तो उन्हें 8वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए रोजमर्रा में भी। अच्छा, रोज 8वां अध्याय पढ़ना, कवच करिए, कीलक करिए। कवच क्या है, कवच बहुत जरूरी है पढ़ना। नॉर्मल भी कोई अगर डेली उससे भी कवच पढ़ता है तो कवच में माँ की प्रोटेक्शन होती है। माँ एक एक बाल से लेके एक एक रोए तक को प्रोटेक्ट करती है। तो जिसको लगता है कि मुझ पे इवल आई जल्दी अट्रैक्ट करती है, मुझे ज्यादा तकलीफें होती है, लोग ऑब्स्टिकल ज्यादा डालते हैं मेरे, सपोज वर्किंग है, वहाँ सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सब, तो रोज एक कवच पढ़ के जाए माँ का, तो ये माँ पूरे दिन उसको प्रोटेक्ट रखती है। तो कवच जरूर पढ़े, और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो
108वां अध्याय जिसमें कि निशुंभ और शुंभ निशुंभ का वध का है, तो वो जरूर पढ़िए। तो उससे माँ वो चीजें काटती है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और क्षमता है तो 108 बार माला फेर लें माँ की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपनी श्रद्धा से भोग चढ़ा दिए। रात में अगर हो सकता है शाम की आरती करते समय माँ की, उस समय भी आप जाप मंत्र कर सकते हैं, कोई भी माँ का जाप कर लीजिए, कवच पढ़िए, कीलक पढ़िए, श्रोत पढ़िए और माँ की आरती करिए, चालीसा करिए। ये सात्विक पूजा हो गई। नवे अब कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग अष्टमी पूजते हैं, नवमी पूजते हैं, बट मेरा ये मानना है कि लोग अष्टमी पूज लेते हैं कि भाई सप्तमी व्रत रहे, अष्टमी उन्होंने कंजक खिला दी। बट ये मेरा अपना मानना है कि किसी देवी को अगर आपने 9 दिन माना है तो जब तक दशमी ना आए तब तक वो व्रत कंटिन्यू होता है। तो 9 दिन पूरा व्रत रख के दशमी को हवन तर्पण करना चाहिए। कंजक आप खिला रहे हो वो ठीक है, नौमी खिला दो, बट जब तक अगर कोई संकल्प लेके कर रहा है, कलश रखा है, खेतरी करिए, जोत जगाइए, तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि दशमी जब तक ना लगे तब तक आपका व्रत पूरा नहीं होना चाहिए। हवन जो है दशमी की सुबह करना चाहिए, दशहरे वाले दिन, और शाम को आप दशहरा मनाइए। कंजक का रहता है तो दशमी पे भी खिला सकते हैं, लेकिन मैं पता नहीं, अब अपनी अपनी सबकी है, मैं दशमी को ही खोलती हूँ व्रत। तो मेरा भी कहना है कि अगर आपने प्रॉपर किया है तो पूरे दिन माँ के होते हैं, जिस दिन दशमी लगे उस दिन आप हवन तर्पण करिए, तब व्रत। नौमी भी सिद्धिदात्री का होता है, लोग अष्टमी पे महागौरी वाले दिन कंजक खिला के खाना खा लेते हैं, बट मेरा ये कहना है कि महागौरी की पूजा करने के बाद सिद्धिदात्री भी तो है। नवी माँ को लोग क्यों भूल जाते हैं? सिद्धिदात्री जो सब चीजों में जो आपने 9 दिन पूजा करी वो सब सिद्धि देने वाली तो वही है ना। तो एटलीस्ट 9वें दिन उनका भोग करके, उनका पूजा करके, इसीलिए दशमी के दिन पूरा फाइनल हवन करना चाहिए। नहीं कर सकते तो नौमी को करें, नौमी को हवन करें, उसके बाद कंजक खिलाएं, फिर अपने व्रत को खोलें। क्योंकि अगर आप किसी इष्ट को बैठा रहे हैं घर में तो उसको पूरी उसी इज्जत के साथ रखना भी चाहिए। और तामसिक में आते हैं अगर तंत्र के उसमें, तो उसमें पूजाएं अलग हो जाती हैं। अच्छा, गुप्त नवरात्रों में उसमें कैसे होता है? सेम प्रोसीजर, खिचड़ी करनी है, खेती करो, ज्योत अखंड जगाओ, बट उसमें पूजा अलग हो जाती है। उसमें आप काली की पूजा करते हैं। अच्छा, उसमें आप दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए, बट आप काली के भी अलग आती है, काली कवच आता है, काली श्लोक आता है, काली कीलक, काली की भी पूरी पूजा की अलग होती है हिसाब। उसमें आप तंत्र से जोड़ते हैं। वो समय होता है आपके जापों को और बल मिलने का। उस समय किया गया जो भी आप जाप करते हैं वो आपको फल बहुत जल्दी देता है। उस समय आपके जाप अलग होते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय, नहीं तो उस समय होता है ओम जूम सहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय, ओम ह्रीं जूम सहा करके, मतलब एक लंबा होता है पूरा। मैं इस समय भी बोल नहीं पा रही हूँ थोड़ा सा, तो बहुत लंबा होता है, उसमें वो बोलना पड़ता है। तो तंत्र के जो मंत्र होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो उसमें आप काली का आह्वान कर सकते हैं। काली का जो होता है, किस काली को आप मान रहे हैं, शमशान काली को मान रहे हैं कि आप महाकाली को मान रहे हैं, कि आप चंडी काली को मान रहे हैं, कि आप जो काली के भी अलग अलग रूप हैं। आप दक्षिणेश्वर काली की कर रहे हैं तो दक्षिणेश्वर काली का अलग मंत्र है, ओम ह्रीं ह्रीं हुम हुम ह्रीं ह्रीं महाकाली का। ऐसा नहीं कि सारे ही रूप काली के माने जाए कि नहीं, किसी अगर आपको सिद्धि लेनी तो काली तो काली है, कालों को हरने वाली, सारी चीजों को जो हर दे वो काली है। लेकिन काली में भी रूप है। अगर आप दक्षिणेश्वर काली को लेती हैं वो अलग, दक्षिण में से तो वो उनका काम एक है, लेकिन बस काली के रूप होते हैं। शमशान काली अघोर में आ जाती है। तंत्र अघोरी साधनाओं के लिए आप शमशान में बैठ के जो साधनाएं करते हैं शमशान काली के, सबके अलग अलग रूप है। लेकिन तंत्र में क्या था, अब आपने नॉर्मल पूजा करी जैसे करते हैं, बट साधनाएं अलग हो जाती, मंत्र अलग हो जाते हैं। इसमें 108 करते हैं। इसमें कोशिश होती है कि 108 से ज्यादा का आप संकल्प ले लीजिए कि मैं रोज 1000 बार जाप करूंगी। तो यानी आप 9 दिन का हिसाब लगा लीजिए। यानी आपने 9 दिन में, अब सपोज आपने बैठे, आपने कहा अब तो मैं माँ के ना 11,000 बार जप पूरा करूंगी, लेकिन संकल्प ही लेते हैं सपोज कि मैं 9 दिन में 11,000 जप पूरे करूंगी। तो 9 दिन में आपको वो जप पूरे करने होते हैं। अब चाहे आप एक दिन में 10 बार करें या 20 बार करें। इसमें एक स्रोत आता है सिद्ध कुंजिका स्रोत, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। सिद्ध कुंजिका स्रोत एक ऐसा स्रोत है जब शिव जी ने पार्वती जी को, ये खुद ये तंत्र का स्रोत है, ये पार्वती जी को सुनाया था। तो ये दोनों के बीच के बैठ की जो बात हुई है वो एक स्रोत में आ गई। इसको पढ़ लेने से कहते हैं जो सप्तशती का जो लोग पूरा पढ़ते हैं, 13 अध्यायों का सार है सिद्ध कुंजिका। सिद्ध कुंजिका यानी कुंजिका मीन्स की, ये सिद्ध करी हुई की है, कुंजी है जिसको आप खोल देते हो पढ़ के। सिद्ध कुंजिका के रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं।
आप अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तभी करिए, क्योंकि ये संस्कृत में है, इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें वर्ड टफ वर्ड्स हैं और इसमें यक्षिणी, दक्षिणी, डाकनी, शाकनी, इसमें हर तरह की देवियों का आह्वान है, क्योंकि माँ का जो काली का जो स्वरूप है, जो शक्तियाँ उनके साथ चलती, उन सब शक्तियों का आह्वान है। इसीलिए कहते हैं सिद्ध कुंजिका शोध जब भी पढ़े तो प्रोनाउंसिएशन आपका शुद्ध होना चाहिए, गलत हो गया तो कोई मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ें बढ़ जाती। बाकी आपका हवन का तरीका बदल जाता है। इसमें आप अगर तांत्रिक वे में अगर हवन करना चाहती हैं माँ का, काली का, 10 महाविद्याओं का, या टोटल जैसे 10 आपने 9 दिन पूरा किया, 10वीं को आपने हवन किया, तो 10 महाविद्याओं में 10 देवियों का जो मेन हवन होता है उसमें आप अल्कोहल यूज़ करते हैं, उसमें मदिरा इस्तेमाल होती है। मांस चूँकि हम लोग नहीं करते बट मदिरा इस्तेमाल ज़रूर होता है। कई चीज़ें ऐसी, धतूरा होता है, कई चीज़ धतूरा हो गया, गन्ने का हो गया। गन्ना एक बहुत बड़ा लोग जानते नहीं है, वशीकरण के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गन्ने का रस या गन्ना। तो गनेरी चढ़ती है, हरिद्रा गणपति। गणपति के बारे में जैसे अभी कहते हैं कि गणपति का जन्म जैसे सबको पता है कि माँ पार्वती जी ने ऐसे से बनाया था अपने उपटन से, बट ये कथा है, कथा का प्रमाण भी है। कथा ऐसा नहीं था कि कथा है तो कहानियाँ राजा रानी की नाना नानी ने सुनाई वो है, बट ये कथाओं का प्रमाण है, ऐसा है। बट गणपति जिस तरह 10 महाविद्याएं हैं, ये अनादि हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा जरूर है कि सब देवों ने अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी को किया, तो देवी की जो है अनादि है, कोई नहीं जानता इनकी उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई। तो जिसी तरह देवी अनादि है, इसी तरह हर महाविद्या का एक भैरव होता है और एक गणपति होते हैं। तो जिस तरह गणपति माँ 10 महाविद्या अनादि है, गणपति जी भी अनादि है। गणपति जी की भी उत्पत्ति कब हुई, जैसे शिव को बोलते हैं अनंत है, पता नहीं है कब पैदा हुए नहीं हुए, क्योंकि शुरू से है, सृष्टि में का महाकाली की जितनी भी 10 महाविद्याएं ये भी अनंत है। सेम विस गणपति ऑल्सो, गणपति जी भी अनादि हैं। हम कहते जरूर हैं कि कहानियां हैं, कथाएं हैं कि ऐसे ऐसे हुए, उत्पत्ति हुई, बट उनकी उत्पत्ति नहीं, वो भी अनादि। हर महा का जो शक्ति है 10 महा, हर देवी का एक गणपति है। पहले आप जब भी महादेवी की जो भी बड़ी साधना तंत्र में कर रहे हैं, पहले आप उनके भैरव को प्रसन्न करिए, भैरव साधना करिए, फिर आप उनकी गणपति की साधना करिए, क्योंकि बिना भैरव और गणपति के महाशक्ति की आराधना वर्जित है। क्योंकि जब तक आप उनके भैरव और उनके गणपति को नहीं करेंगे तब तक माँ नहीं होता। कहते ना एक मीडियम होता है। अब आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, अब आप डायरेक्ट जाके तो नरेंद्र मोदी से कहेंगे हमको आपसे मिलना है, उन तक पहुंचने या कहीं पर भी किसी भी बड़े ओहदे पे आपको मिलने के लिए आपको बीच के लोग मिलते हैं, भाई सेक्रेटरी मिल जाएगा, इसको मिलना उसको मिलना, तब उसके थ्रू आप जाते हो। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। माँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको नीचे से शुरू करना है, भैरव को मिलना है, उनके गणपति को मिलना है, उनकी यक्षिणाएं, गणनिकाएं, उनकी सेवक सेविकाएं, उनके दूत तक जाके कहीं आप वहाँ पहुँचते हो। और वहाँ तक पहुँचने में भी आपका लेवल है तो पहुँचोगे, नहीं तो नहीं पहुँच सकते। इतना आसान नहीं होता है कि लोग बोल देते हैं हमने सिद्ध कर ली देवी। अरे देवी सिद्ध करना आसान है। तो मतलब मैं तो ये कहती हूँ तुम हो क्या, तुम में इतनी क्षमता ही नहीं, बड़े बड़े लोगों में क्षमता नहीं, बहुत ही खास लोग हैं जो ये चीज़ कर पाते हैं। तो उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना होता है इतनी आसानी से। और अगर किसी को वाकई में मिल रही है शक्तियाँ, तो इसका मतलब है पिछले जन्म में वो इतना कर चुका है कि इस जन्म में आया है तो वो आशीर्वाद लेके आया है। तो ये चीज़ें उसके साथ चलती है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में माता आ जाती है, ये क्या होता है? आती है, माता भी आती है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन कहने का तरीका गलत है। लोगों ने एक धारणा बना ली है कि माता आ गई, माता नहीं आती। मैंने अभी जैसे बताया कि इतनी बड़ी विराट शक्ति ब्रह्मांड को चलाने वाली, वो आपके शरीर में इतनी क्षमता है कि आप उस शक्ति का एक अंश भी अपने ऊपर ले लें, आप पागल हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। शक्ति माता की नहीं आती। जब देवी खुश होती है तो देवी के गण गणनिकाएं, दूत, किसी भी देवी या देवता के जब प्रसन्न होते हैं तो उसके दूत आ जाते हैं, गण और गणनिकाएं आ जाती हैं। अब आप खुद सोचिए, जब किसी के ऊपर देवी आती है, यानी वो इतनी अच्छी वाइब्रेशन में, वो इतनी पूजा पाठ कर रही, तो उससे देवी प्रसन्न है, तो उन्होंने अपने दूतों को, उन्होंने भी कुछ सिद्ध किया, तो उसने जो सिद्ध किया उसमें गणनिकाएं आ गई हैं, वो खुश हो गई। यक्षिणी, डाकनी, हाकनी, शाकनी, कई तरह की होती है देवी की। ये खुद में बहुत बड़ी शक्तियां हैं। छोटी मोटी 84 कितनी 64 योगनियां होती हैं, 64 योगनियां होती हैं। योगनियां बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब आप सोचो ये इतनी बड़ी शक्ति है तो माँ कितनी बड़ी शक्ति है।
तो वहां तक तो पहुंचने का भूल जाए। जो छोटी भी नहीं कहूंगी, ये भी शक्तियां बहुत बड़ी शक्ति, इनको भी साधना जाता है। तंत्र में इनको साधना जाता है, और इनको साधने के जो मंत्र होते हैं बहुत टफ होते हैं। टम ठम डम नम ऐसे करके मंत्र होते हैं, जिसका उच्चारण बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि माँ तो फिर भी मान जाती कहते हैं, लेकिन जो ये शक्तियां है ना, ये बहुत तेज होती है। इसीलिए लोग पागल हो जाते हैं, लोग बीमार, क्योंकि ये शक्तियां फिर छोड़ती नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जो डाकनी शाकनी हाकनी, ये बहुत बड़ी शक्तियां, ये अगर नाराज होंगी तो आपका पूरा हो जाएगा, और अगर ये प्रसन्न होगी तो यही खेलने लगती। जो कहते हैं ना देवी आ गई, देवी यही होती, ये खुश हो जाती तो ये उस पर आ जाती है। तो ये उस देवी देवता के नीचे के लोग शक्तियां होती हैं जो आके खेलती हैं, तो उसको लोग कहते हैं माँ आ गई, देवी आ गई। वो भी शक्ति उसमें भी है, वो भी आती है। बट कोई ये जैसे लोग कहते हैं ना भूत प्रेत आ जाते हैं मंदिर में, जैसे क्यों मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजते, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा इतनी वाइब्रेशन, अगर बंगालीज की आरती है, नॉर्मल भी आरती, घंटे बजते हैं। हाँ। सिर्फ इसलिए कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आसपास होगी तो वो वहीं पर निकल के आती है। मंदिरों में नहीं आती है, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन बहुत तेज होती है। महाकाली के मंदिर में जब बंगालीज की आरती होती है, उसमें कोई गाना नहीं होता है, उसमें सिर्फ 45 मिनट्स की आरती होती है, जो कि सिर्फ ढोल नगाड़ों पे और शंख पे होती है। तो जब वो बजते हैं, तो अगर कोई वहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर पर्सन खड़ा है जिसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो तुरंत निकल आती है, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती वो वाइब्रेशन। इसीलिए मंदिरों में इतना कहते हैं ना, घर में भी अगर पूजा करो तो घंटी जरूर बजाओ। घर में सकारात्मकता जो लाती है, जो पॉजिटिव क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी जो लेके आती है घर में, वो ये घंटी लेके आती है। धूप दीप लुबान उबान करना, ये सब पवित्र करता है। इसीलिए एक चीज मेरा भी मानना है कि हिंदू जो संप्रदाय है, हिंदुओं के घरों में ये जो बुरी आत्माओं का जरा कम होता है, क्योंकि हर घर में ज्यादातर घंटियां बजती हैं, पूजा पाठ, घंटी और पूजा पाठ तो रेगुलर होता ही है, और आरतियां भी कई घरों में होता है कि हर रूम में आरती है। तो इससे ऑरा जो है घर का पॉजिटिव होता है। विदेशों में क्या मैंने जो नोटिस किया है, विदेशियों में सबसे ज्यादा घर जो है नेगेटिव एनर्जीज है, ऑलमोस्ट ज्यादातर घरों में नेगेटिविटी है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा रिचुअल्स होते नहीं। वहाँ घंटी आप बजा नहीं सकते, वहाँ पे आप धूप बत्ती जला नहीं सकते, क्योंकि फायर अलार्म बज जाते हैं, सब होता है। तो नेगेटिविटी वहाँ पे वास करती, क्योंकि उन लोगों के हम लोग में पूरा दाह संस्कार करते हैं, रिचुअल्स होते हैं, 10वीं 13वीं जो भी है, सब जो भी है रिचुअल्स होते हैं, पर्टिकुलर एक रिचुअल्स होते हैं। वहाँ पे इतने रिचुअल्स नहीं, उनका थोड़ा सा उन्होंने किया, अपना डाला कर दिया।